हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कलश गोयल स्वागत करती हूं आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। वेल स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है उसमें हम बात करेंगे पर्सनल सेलिंग के बारे में। क्या होता है पर्सनल सेलिंग कॉन्सेप्ट, यानी किस तरीके से हम पर्सनली प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको चैनल से रिलेटेड सभी न्यू अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पर्सनल सेलिंग के मीनिंग के बारे में। राइट, क्या मीनिंग होता है पर्सनली सेल आउट करने का। हम किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं पर्सनली जाकर, तो उसका मीनिंग क्या है। दिस इन्वॉल्व्स फेस टू फेस इंटरेक्शन। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, जब हम किसी भी पर्सन से फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं, फेस टू फेस किसी भी पर्सन से सामने से बातचीत करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, उसको कन्विंस करते हैं। इट इन्वॉल्व्स फेस टू फेस इंटरेक्शन। जब हम इंटरेक्ट करते हैं बिटवीन किसके बीच में, सेलर एंड द बायर। दो पर्सन्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, एक है सेलर और दूसरा है बायर, यानी एक तो खरीदने वाला है और एक है बेचने वाला। तो दोनों के बीच में पर्सनली क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। देन फॉर द पर्पस ऑफ द सेल, किस पर्पस के लिए, कि हम अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकें, हम अपने प्रोडक्ट को बेच सकें। तो पर्सनल सेलिंग का जो क्लियर सा मीनिंग आता है वो आता है दिस इन्वॉल्व्स फेस टू फेस इंटरेक्शन। ये फेस टू फेस इंटरेक्शन को इन्वॉल्व करता है सो दैट सेलर कैन सेल दिस प्रोडक्ट, यानी वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके और पर्सनली अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी बातें अपने कस्टमर्स को, अपने कंज्यूमर्स को बता सके। ओके, तो ये था हमारा पर्सनल सेलिंग का मीनिंग। लेकिन आज हम इसके फीचर्स के बारे में भी बात करेंगे कि पर्सनल सेलिंग का फीचर्स क्या होते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, यानी पर्सनल सेलिंग के लिए क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, पर्सनल इंटरेक्शन। सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है पर्सनल इंटरेक्शन का। मतलब जब हम किसी भी पर्सन के साथ पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं, उसको प्रोडक्ट पर्सनली सेल आउट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उन दोनों के बीच में, बायर और सेलर के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। वो एक दूसरे से फेस टू फेस बातचीत करेंगे, उन दोनों के बीच में क्लोजनेस बढ़ेगी। राइट, वो जानेंगे और अपने एक्शंस को क्या कर पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर पाएंगे। एक पर्सन ने प्रोडक्ट सेल किया है तो वो सेल करने के लिए क्या क्या बातें आगे बोलेगा, किस तरीके के वो एक्शंस अपने शो कर रहा है, उन सब एक्शंस को परचेजर ऑब्जर्व कर सकता है खुद। राइट, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट था पर्सनल इंटरेक्शन, कि पर्सनली हम किसी भी पर्सन को ऑब्जर्व कर सकते हैं उससे इंटरेक्ट करके। तो पर्सनल सेलिंग का जो सबसे पहला फीचर है वो है पर्सनल इंटरेक्शन। दोनों के बीच में पर्सनली क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब है दो लोगों के बीच में बातचीत होगी, दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होगी, वो होता है टू वे कम्युनिकेशन। दो लोगों के बीच में जब आपस में बातचीत होगी तो जो परचेजर है उसको जो भी प्रोडक्ट परचेज करना है वो अपने सारे डाउट्स तभी के तभी क्लियर कर पाएगा। क्योंकि अगर उसको कोई भी डाउट है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो वो परचेज करना चाह रहा है, तो उन डाउट्स को वो तभी के तभी क्लियर कर सकता है। किस वजह से, क्योंकि वो अपना प्रोडक्ट अगर परचेज कर रहा है तो वो पर्सनली इंटरेक्ट कर पा रहा है, सामने वाले पर्सन से पर्सनली बातचीत कर पा रहा है, तो वो बातचीत से अपने सारे डाउट्स को क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। कुछ भी ऐसा है जो पूछना होता है प्रोडक्ट से रिलेटेड, या कोई भी ऐसी बात है कि प्रोडक्ट के यूजर्स कैसे होंगे, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्वांटिटी है इसकी, क्या प्राइसिंग रहेगी, तो ये सारी बातें पर्सनली खुद बताता है सेलर परचेजर को। ओके, तो सेकंड पॉइंट था हमारा टू वे कम्युनिकेशन। दोनों के बीच में क्या होती है, बातचीत होती है, कम्युनिकेशन होती है। थर्ड अगर बात की जाए तो थर्ड पॉइंट आता है बेटर रिस्पॉन्स। आपने देखा होगा कि अगर हम किसी को फ़ोन पर कॉल करके बोलते हैं कि आप ऐसे ऐसे ये प्रोडक्ट ले लो और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपने न्यूज़पेपर में देख लिया ये अच्छा है, तो आप पर्सनली उसको सेल आउट परचेज नहीं करते। लेकिन अगर आप पर्सनली सेलिंग के लिए जा रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी भी शॉप पर जाते हैं तो आपको अलग से अलग चीज़ें दिखाई जाती हैं। आप परचेज करने के लिए कुछ जाते हैं, दिखाया आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाता है, जिनमें से आपको कुछ सेलेक्ट करना होता है। तो वो लोग आपको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उस प्रोडक्ट की तरफ खींचते हैं। राइट, उस प्रोडक्ट की इतनी सारी क्वालिटीज़ आपको गिनवा देंगे जितनी आपने सोची भी नहीं होंगी। तो ऐसा होता है, इसमें क्या होता है, बेटर रिस्पॉन्स मिल जाता है। जब आप किसी भी पर्सन को प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, सामने आपके कोई भी इंसान खड़ा है, आप उसको बता रहे हैं कि प्रोडक्ट इतना अच्छा है, अगर आप इसको लोगे तो आपके लिए बेटर होगा और ये आपको इस तरीके से हेल्प कर सकता है, सारे आपको रीजंस अच्छे तरीके से बताए जा रहे हैं, तो सामने वाला उस चीज़ को परचेज क्यों नहीं करेगा, उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्स क्यों नहीं देगा। तो इससे क्या होता है, रिस्पॉन्स जो मिलता है वो अच्छा मिल जाता है, क्योंकि पर्सनली जाकर आप उस प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, क्योंकि आप उसकी यूटिलिटीज़ के बारे में बता रहे हो, किस तरीके से उसको यूज़ किया जाएगा, तो सारी चीज़ें उसमें क्या हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ,
जो सेलर हुआ और जो परचेजर हुआ, उन दोनों के बीच में क्या बन जाती है, एक रिलेशनशिप बन जाती है। कैसे? क्योंकि वो सेलर जो है वो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसकी अच्छाइयाँ बता रहे हैं, उनसे बातचीत तो कर रहे हैं, क्योंकि जब दोनों के बीच में बातचीत होगी, उनकी आपसी बातचीत से उनके बीच में एक संबंध सा बन जाएगा। होता है ना ऐसा कि जब भी आप किसी पर्सन से ज़्यादा देर बात कर लेते हैं खुलकर बहुत अच्छे तरीके से, तो आप उसके साथ एक रिलेशन सा महसूस करने लगते हैं, आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो है, राइट। तो ऐसा हो जाता है कि जब भी आप किसी भी चीज़ को पर्सनली सेल कर रहे हो या कोई भी परचेजर आपकी शॉप पे आ रहा है, आप उससे बहुत अच्छे से सारी बातें बता रहे हो, तो पर्सनली सेलिंग में क्या होता है, रिलेशनशिप दोनों के बीच में एक बन जाती है। एक की भी रिलेशनशिप होती है परचेजर वाली और एक की होती है सेलर वाली। ओके, क्योंकि वो क्या करते हैं, दूसरी बात अगर की जाए तो हम किसी को ऐसे ही बोल देंगे, न्यूज़पेपर में हमने अपना ऐड दे दिया तो उससे कुछ नहीं होगा। होता है, हाँ, ऐसा हमने देखा है कि न्यूज़पेपर में नॉर्मली जो एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं तो उससे कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन पर्सनली अगर आप सेल कर रहे हो, उसके बारे में सारा खुद ही बता रहे हो, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, राइट। तो उसमें क्या होगा, आपके बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा बढ़ेगी और रिलेशनशिप जो पहले वाली होगी वो उससे भी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। होगा ना ऐसा? तो वही पॉइंट यहाँ पर क्लियर करना चाह रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बेटर कन्विंसिंग रेदर देन एडवर्टाइजमेंट। आप किसी भी पर्सन को पर्सनल सेलिंग से कन्विंस अच्छे तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में कई बार होता है कि कुछ क्वेरीज होती हैं जो इंसान की क्लियर नहीं हो पाती। बहुत सारी ऐसी क्वेरीज होती हैं जो क्लियर नहीं कर पाते हैं सेलर्स, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में सारी क्वेरीज तो क्लियर नहीं होती। लेकिन जब आप किसी भी प्रोडक्ट को पर्सनली सेल कर रहे हो और सामने वाला उसको पर्सनली परचेज कर रहा है, तो कोई भी प्रॉब्लम है या किसी भी तरीके की कोई दिक्कत सामने आती है तो उसके लिए आप बातचीत पर्सनली जाकर कर सकते हो, क्योंकि पर्सनली आपने उस प्रोडक्ट को परचेज किया है। तो इस तरीके से आप सामने वाले कस्टमर्स की नीड को ध्यान में रखते हुए इसको और भी अच्छे तरीके से क्या कर पाते हैं, कन्विंस कर पाते हैं। तो ये वाला जो मेथड है, इसके जो फीचर्स हैं, ये इतने सारे फीचर्स हैं। पर्सनल इंटरेक्शन हो रहा है दो के बीच में, दूसरा 2 वे कम्युनिकेशन हो रहा है, बेटर रिस्पॉन्स इससे मिलता है, रिलेशनशिप अच्छी हो जाती है और रिलेशनशिप को और भी अच्छा बनाया जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आता है बेटर कन्विंसिंग, जिसमें आप सामने वाले कस्टमर को क्या कर सकते हो, और भी अच्छे तरीके से और भी बेटर वे में कन्विंस कर सकते हो। तो आज के जो हमने आपको पॉइंट्स बताए हैं, पर्सनल सेलिंग क्या होता है, और उसके बाद मैंने आपको क्लियर किया है कि पर्सनल सेलिंग के फीचर्स क्या होते हैं, राइट। इनमें अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम बात करेंगे क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं एक अच्छे सेल्समैन की, और उसके बाद हम बात करेंगे एक बिजनेसमैन के लिए पर्सनल सेलिंग का क्या रोल रहता है, इंपॉर्टेंट क्यों है पर्सनल सेलिंग। उसके बाद हमारे ये ऑलमोस्ट टॉपिक इस लेसन के कंप्लीट हो जाएंगे, देन वी विल गो फॉर नेक्स्ट लेसन, राइट। तो कल मिलते हैं आपसे इसी वक्त, तब तक के लिए शुक्रिया।